तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम बात करने वाले हैं सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम, जिसे हम लोग डिजास्ट्रस एल्गोरिथम कहते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही साथ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपने डिस्क्रीट स्ट्रक्चर पढ़ा होगा या फिर डेटा स्ट्रक्चर अगर आपने पढ़ा होगा तो डिजास्ट्रस एल्गोरिथम आपको मिला होगा। इसी एडा के अंदर भी आपको डिजास्ट्रस एल्गोरिथम पढ़ना है, तो जो भी आपको मेथड इजी लगे आप उस मेथड के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि हम इसको काफी इजीएस्ट वे में समझने की कोशिश करेंगे। यह हमारा सेकंड यूनिट का सबसे लास्ट टॉपिक है और इसी के साथ हम लोग सेकंड यूनिट को एंड करेंगे। तो अगर आपने प्रीवियस जो वीडियोस हैं अगर आपने उनको नहीं देखा तो देख लीजिएगा, ताकि जो पुराना कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए और जो नोट्स है वो आपका तैयार हो जाए, तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। ओके, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि डिजास्टर्स एल्गोरिथम क्या होता है। तो पहला पॉइंट फ्रेंड इसके अंदर कह रहा है कि disastrous algorithm is used to find out the shortest path between the two mentioned vertices of a graph। यानी disastrous algorithm जो होता है उसका हम यूज करते हैं फाइंड आउट करने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ को, यानी कम दूरी को। जो भी हमारे दो मेंशन दिए रहते हैं वर्टासेस, उनके बीच के जो डिस्टेंस होता है वो कम दूरी में हम कम समय में किस तरीके से वहां पे पहुंच सके, बेसिकली वही हमें फाइंड आउट करना रहता है। यानी हमें एक सोर्स दिया रहेगा, सोर्स से हमें डेस्टिनेशन तक जाना रहेगा, वो भी मिनिमम कॉस्ट के अकॉर्डिंग। अगला पॉइंट इसके एग्जांपल की हम बात करें तो जो आपका गूगल मैप होता है वो किस पे वर्क करता है, वो आपका डिजास्टर्स एल्गोरिथम पे वर्क करता है। जैसे आप गूगल मैप में सर्च करेंगे कि आपको इस सोर्स से इस डेस्टिनेशन तक जाना है, तो जो गूगल मैप होगा वो काफी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को आपको बताने की कोशिश करता है। आइए हम डायरेक्टली इसके एग्जांपल के क्वेश्चन को देख के समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। एग्जांपल का क्वेश्चन आपके सामने मौजूद है। सबसे पहले हम वर्टिसेस को रिप्रेजेंटेट करेंगे, डिनोट करेंगे। तो ये आपका 6 दिया हुआ है सबसे पहले, उसके बाद आपके लिए 5 है, 5 के बाद 4 है, 4 के बाद 2 है, 2 के बाद आपका 3, 3 के बाद आपका 1, और इस तरीके से ये इतने वर्टिसेस हैं। अब हम इसको एजेस के द्वारा क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो हमने क्या किया, इसको ऐड करना शुरू कर दिया है। आप बस स्टेप बाय स्टेप रूल को फॉलो करते जाइएगा, क्योंकि जब तक आप स्टेप बाय स्टेप नहीं देखेंगे चीजों को, चीजें समझ में नहीं आएंगी। ओके, तो इस तरीके से हमने जोड़ लिया। अब हम क्या करेंगे, इसके वेट को देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वेट देना जरूरी है कि ये कितने कॉस्ट में, कितने दूरी में आप ये आपका 6 से 5 तक जा रहा है, 5 से 4, 4 से 2, 2 से 1, 1 से 3, इस तरीके से कितने कितने कॉस्ट यहाँ पे लग रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले यहाँ पे 9 आपको मिल जाएगा, 9 के बाद ये आपका 6 हो गया, 6 के बाद ये 15 हो गया, 15 के बाद ये आपका 7 हो गया, 7 के बाद आपका 14 हो गया, देन उसके बाद ये 2 हो गया, 2 के बाद आपका 11 हो गया, 11 के बाद आपका क्या हो गया 9, और 9 के बाद आपका क्या हो गया 10। तो ये आपका बेसिक सा फिगर है। आप इस फिगर को अपने कॉपी में अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिए, ताकि फिगर क्लियर रहेगा तो चीजें और भी क्लियर होती जाएंगी। अब सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, एक चार्ट को ड्रॉ कर लेना है, चार्ट आपको बना लेना है। और चार्ट बनाने के द्वारा आप इस फिगर को देख देख के अच्छी तरीके से समझ सकते हैं कि किस तरीके से कॉस्ट को हम उस चार्ट में लिखेंगे। चार्ट आपके सामने है, आप देखिए फ्रेंड, ये आपका चार्ट है। सबसे पहले यहाँ पे सोर्स लिख देना है, ये आपका डेस्टिनेशन हो गया, सोर्स आपका 1 है। यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे आप चाहें तो इनफाइनाइट 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 लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हम कहीं ना कहीं नहीं जा रहे हैं, हम वहीं पे अभी है, 1 पर ही हम अवेलेबल हैं। लेकिन जैसे ही हम 1 से 2 की तरफ मूव करेंगे, तो 1 से 2 का अगर आप देखेंगे उस फिगर में, तो जो कॉस्ट है वो 7 आ रहा है। उसके बाद जो आपका 1 से 3 है, 1 से 3 2 के माध्यम से जाएगा, तो क्या कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 है पहले से, और यहाँ पे 2, 9 हो जाएगा। और यहाँ से जो 1 से 4 का है, तो 1 से 4 का डायरेक्टली कनेक्शन नहीं है, तो वो इनफाइनाइट होगा। तो आप चाहें तो इनफाइनाइट का सिंबल भी यहाँ पे लिख सकते हैं। और यहाँ पे 1 से 5 का डायरेक्टली जो कॉम्बिनेशन है वो 2 के माध्यम से नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये भी इनफाइनाइट होगा। और 1 से 14, 1 से 2 की अगर हम बात करें 6 की, तो वो आपका कितना होगा, 14 होगा। क्लियर, तो ये आपका 14 होगा। आप उसको ऐड करके देख सकते हैं, जो कि फिगर में आपको दिख जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 तक हम पहुंच चुके हैं, अब 3 हमें देखना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 7 को बबल किया, क्यों, क्योंकि 7, 9 और 14 में सबसे मिनिमम कौन है, 7 है। तो 7 को आपको एक राउंड अप देना होगा, अलग कलर से आपको रिप्रेजेंटेड करना होगा। अब 3 हमें देखना है, तो 3 हम देखेंगे तो कहाँ जाएंगे, 9 पे। फिर यहाँ पे 4 के माध्यम से भी हम 3 को टच कर रहे हैं, तो वो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। आप एक बार ऐड करके देखिएगा वैल्यूज को। और ये आपका 5 डायरेक्टली कनेक्शन नहीं है इसका, तो ये इनफाइनाइट होगा। और ये आपका 14 है, तो 14 का 14 ही रहेगा। उसके बाद हम देखेंगे कि इन तीनों में कौन मिनिमम है, तो 9 आपका मिनिमम आ रहा है, तो 9 को हम ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, 6 जाएंगे, क्योंकि डायरेक्टली 6 का ही कॉम्बिनेशन हमें 3 से मिल रहा है। तो ये आपका 7 एज इट इज, 9 एज इट इज। उसके बाद ये आपका 20 हो जाएगा। 20 क्यों, क्योंकि 4 हमें जाना है, तो 4 जाने में आपका कम कॉस्ट लग रहा है 22 के अकॉर्डिंग। 20 में ही काम आपका लिपट जा रहा है, तो 20 हम यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि मिनिमम आ रहा है। उसके बाद 14 को भी हम 11 से रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि 6 से हम 6 जाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो क्या हो रहा है,
वो 1 के माध्यम से हम 6 तक जा रहे हैं, तो वो 11 में कॉस्ट में आपका हो जा रहा है। यानी इस रूट को हम फॉलो करेंगे, पहले 1 से 2 जाएंगे, 2 से 3, 3 से 6, तो वो आपका 11 कॉस्ट में हो जाएगा। फिगर में आप देख के समझ लीजिएगा चीजों को, ये आपका इनफाइनाइट रहेगा। अब आपको देखना है कि इन सब में मिनिमम कौन है, तो मिनिमम आपका क्या होगा, 11 हो जाएगा, तो 11 आपका हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, 4 को, यानी आपको सारे नोड पे विजिट करना है, तो 6 से हम 4 की तरफ मूव करेंगे, तो रास्ता हमारा वही रहेगा, ये आपका 11 हो जाएगा। 5 यहाँ पे एक ऐड होगा, 20 होगा। अब चूंकि इन दोनों में आपको चूज करना है कि मिनिमम कौन है, तो इन दोनों में हम सबसे पहले प्रायोरिटी 20 को देंगे। आप इस 20 को भी दे सकते हैं, तो यहाँ पे हमने इस 20 को दिया, तो 4 तक हम पहुंच चुके हैं। उसके बाद हमें 5 भी विजिट करना है, तो ये आपका ये 20 होगा। यानी आप देख सकते हैं सारे कॉस्ट जो भी आपके डेस्टिनेशन है, डेस्टिनेशन तक हम पहुंच चुके हैं। अब लास्ट हमारा जो फैक्ट होता है वो होता है फिगर को ड्रॉ करना। तो आप इस फिगर को देख के चीजों को समझ सकते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए हम किस तरीके से रूट को रिप्रेजेंटेट करते हैं, किस तरीके से कॉस्ट को रिप्रेजेंटेट करते हैं। तो ये आपका फिगर हो गया, जो कि फाइनली आंसर आपका होगा। तो इस तरीके से हमने जो डिजास्टर्स एल्गोरिथम होता है, जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है, उसको हमने क्या किया, सॉल्व कर लिया। अब आपको चाहिए ये कि जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा आप रिवीजन करेंगे, उतना ज्यादा आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। और यूनिट सेकंड आपका खत्म हो चुका है। हमारी तरफ से पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द सारे यूनिट्स कवर अप किए जाए, ताकि एग्जामिनेशन से पहले पहले सारी चीजें आपकी क्लियर रहेंगी, तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। ओके, तो ये चीजें समझ में आ गई होंगी। वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। जल्दी मिलता है इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।